नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान विद्या पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कामदा एकादशी की रात कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली, और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट या महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू का मुंह किस तरफ बदलना चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आप जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर, जो हमारे वास्तु में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे गए हैं झाड़ू को लेकर के, मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरह से झाड़ू का उपाय कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है, इसीलिए कहा गया कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर माता लक्ष्मी निवास करने आती है। यदि हमारे घर में रोज सा सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है। चाहे नहीं रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक देखना तो ठीक है, किंतु बार बार यदि झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं वह आपके घर की को देखते हैं, तो यह बहुत ही अशुभ समझा गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का उपाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग में पुरानी झाड़ू का उपाय करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, हो या घर हो। कभी भी टूटी या झाड़ू का प्रयोग करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत ही अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा है दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को सदैव लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, शाम कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को कभी भी लांघे मत, आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुए। यह बहुत ही अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू मान लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तत्पर जोड़े जाते हैं, तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं,
झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है कभी भी झाड़ू को वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा है तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत खोई। जुबान सी गलती यहां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वह नियम बताने जाए कि झाड़ू को दे करके आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। दोस्तों यदि आप चाहते आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ समझा गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग मंगलवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के पर थोड़ा सा नमक दान करके झाड़ू लगाएगा। ये बहुत ही है। यदि आप सूर्योदय के पश्चात मंगलवार के दिन थोड़ा सा सड़ा घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा समझा गया है, यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन समझा गया है। यदि शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग दिशा में रखें। यदि आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि यदि आपको झाड़ू का अपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, किंतु किस तरीके से बहुत शुभ है यह आप जान कीजिए। यदि आप सपने में देख रहे हैं आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ समझा गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह है। अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50% का चांस है। दोस्तों बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे। आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ है।